शुरू करने जा रहे हैं, सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि लिंग शाओ की माँ लिटिल ऑरेंज को ज़बरदस्ती जियान के घर ले जा रही होती हैं। तभी लिटिल ऑरेंज कहती है कि मुझे वहाँ नहीं जाना क्योंकि मेरा भाई मुझे हर वक्त इग्नोर करता रहता है। उसकी माँ के समझाने पर वह मान जाती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि लिंग शाओ को ना चाहने पर भी लिटिल ऑरेंज को मैथ्स के सवाल करवाने पड़ते हैं। फिर लिंग शाओ लिटिल ऑरेंज की गर्दन में एक बर्थ मार्क देखता है और उसे देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि उसकी छोटी बहन के गर्दन पर भी वही बर्थ मार्क थे। उन दोनों को इतना पास देख ली जियान को बहुत ही जेलस फील होता है। फिर वहाँ जीक्यू आता है जो जियान को वापस लेकर जाता है। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ जियान और मिंग्यू स्कूल में होती है और जियान मिंग्यू से अपनी सारी परेशानियाँ बता रही होती है क्योंकि मिंग्यू जीक्यू को पसंद करने लगी है। वह जियान से जीक्यू के पसंद और नापसंद के बारे में पूछ रही होती है। तभी जियान को याद आता है कि आज तो जीक्यू का बर्थडे है। लिंग शाओ और जियान जीक्यू के लिए गिफ्ट लाकर घर जाने लगते हैं। तभी हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी जीक्यू के बर्थडे की तैयारी कर रहे होते हैं। वहीं जीक्यू की गांव की मौसी उसे मिलने आई होती है जो उसे एक कमरे में लेकर जाती है और फिर उससे कहती है कि तुम्हें जियान से ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए और तुम यहाँ पर फ्री में पले बड़े हो। लिंग शाओ को अपने आप से कंपेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके पापा तो यहाँ खाने के पैसे देते हैं। भी बाहर से यहाँ सब कुछ जियान के पापा सुन रहे होते हैं और जीक्यू को खाने के लिए बाहर बुलाते हैं और सभी मिलकर जीक्यू का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और फिर जीक्यू की मासी जो उसे मिलने आई थी वह उसके सभी को खाना परोसने के लिए कहती है लेकिन सभी मना कर देते हैं। फिर वह अपने जियान के पापा और लिंग शाओ के पापा से जीक्यू को थैंक्स बोलने के लिए कहती है लेकिन वो दोनों मना कर देते हैं। लिंग शाओ के पापा जीक्यू को एक रेड पैकेट देते हैं जिसमें ढेर सारे पैसे होते हैं। अब जियान के पापा लिंग शाओ और जीक्यू का हाथ पकड़कर कहते हैं कि मैंने इन दोनों को बचपन से पाला पोसा है और ये मेरे दोनों बच्चे हैं, लेकिन आज किसी ने मुझे याद दिला दिया है कि मैं इनका अपना पापा नहीं हूँ, जिससे वह बहुत रोते हैं और ड्रिंक करने लगते हैं। फिर जीक्यू की मासी को रियलाइज़ होता है कि यहाँ जीक्यू की अपनी फैमिली है। जियान के पापा की तबीयत थोड़ा ख़राब हो जाती है जिससे कि वो सोने चले जाते हैं। फिर उनको अपने पास्ट की याद आती है कि कैसे जीक्यू बचपन में घर के काम किया करता था और रात को सभी के बर्तन कपड़े भी धुला करता था। कैसे उन्होंने उसको अपने पैसों से पाल पोस कर बड़ा किया। अगले दिन जीक्यू की मासी उसे जानने से पहले कहती है कि वादा करो कि तुम अब अपने माँ के बारे में कुछ भी नहीं पूछोगे और अपने पापा का ख्याल रखोगे। अब स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिंग्यू जीक्यू को उसके बर्थडे गिफ्ट पर से वॉच गिफ्ट देती है और फिर जीक्यू भी खुशी खुशी उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं जिससे मिंग्यू खुश हो जाती है। अब घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ जियान घर में होती है और वहाँ लिटिल ऑरेंज आ जाती है जो उससे लिंग शाओ के बारे में पूछती है और जियान मना कर देती है कि वह घर में नहीं है। फिर वह लिटिल ऑरेंज जियान को लिंग शाओ को ढूंढने में मदद करने के लिए कहती है लेकिन जियान मना कर देती है। लिटिल ऑरेंज उसे पैसों का लालच देती है जिससे जियान मान जाती है और इस मौके का फ़ायदा उठाकर लिटिल ऑरेंज को इधर उधर घुमाने लगती है। फिर जियान कहती है कि अब मुझे याद आ गया कि लिंग शाओ तो सुपरमार्केट गया है। फिर लिटिल ऑरेंज जियान का पीछा करती है जिस कारण वह सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। अब हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ जीक्यू और लिंग शाओ दोनों आते हैं। फिर वहाँ लिंग शाओ की माँ भी आ जाती है जो जियान को डांटती है कि तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए था। तभी वह लिंग शाओ आ जाता है और कहता है कि अब लिटिल ऑरेंज ठीक है। अब लिंग शाओ जीक्यू और जियान को घर जाने के लिए कहते हैं और खुद यहाँ रुक जाता है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिंग शाओ की माँ से कहती है कि लिटिल ऑरेंज तुमसे बहुत प्यार करती हैं, जैसे तुम जियान को अपना बहन मानती हो, क्या तुम लिटिल ऑरेंज को भी वैसा ही अपना बहन मानना चाहोगी। तो लिंग शाओ कहता है कि जियान की जगह मैं किसी को नहीं दे सकता। अब ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है और इसी सीन के साथ एपिसोड 5 ख़त्म होता है।